राधिका मजुमदार और आज मैं बात करूंगी धनतेरस के बारे में। धनतेरस जो है दिवाली का त्योहार एक्चुअली धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक चलते रहते हैं। तो ये इन दिनों का जो कुछ उपाय होते हैं, इस समय अगर कुछ उपाय किया जाए तो वो उपाय 101% वो सफल होते हैं, कारगर होता है। तो आज मैं धनतेरस के कुछ अचूक उपाय, कुछ लौंग का, कुछ कौड़ी का, कुछ आपको ऐसे टोटका आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो धनतेरस के दिन करके आप सभी को फ़ायदा हो सकते हैं। तो दिवाली की त्यौहार जो है धनतेरस से शुरू होते हैं और मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो है समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके ऊपर आते हैं। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश लेके प्रकट होते हैं धनवंतरी, और धनतेरस भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ धन वर्षा करने वाला त्योहार माना जाता है। वैसे धनतेरस के दिन धनवंतरी के अलावा भी माँ लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए खास आज की ये उपाय हैं जो आज मैं कहने वाली हूँ। धनतेरस के दिन टोने टोटके करके जिनके लाइफ कष्टकर है, जिनके जीवन कष्ट में बीत रही है, वो अपने कष्टों से मुक्ति पा सकती है। तो कुछ उपाय मैं आप लोगों को कहने वाली हूँ। कहते हैं धनतेरस के दिन गोमती चक्र का उपाय करने से व्यक्ति के पास धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। और धनतेरस पर 5 गोमती चक्र आप चंदन लगा के माँ लक्ष्मी के सामने स्थापित करके पूजन करके माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र है जो आप श्रीं श्रीये नमः कह सकते हैं माँ लक्ष्मी का, तो या फिर माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपके लिए आसान है वो मंत्र आप माँ लक्ष्मी का जप के आप 11 माला, 21 माला, 5 माला, जैसे आपकी मर्जी, आपको जितना ज़्यादा जपेंगे धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की मंत्र उतना आपको फ़ायदा होगा। और इस उपाय के समय जो है आप साफ सुथरा होके, आप नहा धो के एक लाल आसन में आपको बैठना पड़ेगा और गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी के सामने धूप दीप जला के आप रखना पड़ेगा। उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र बोल के 11 माला, कम से कम 108 बार करके 11 माला आप कर लीजिएगा। उसके बाद पूजन समाप्त होने के बाद एक लाल बैग में, नया बैग हो, नया कपड़े हो, लाल सिल्क का कुछ कपड़े हो, या वो भी नहीं है तो लाल एक सूती कपड़े आप खरीद लीजिए। उसको आप बांध के अपने जहाँ पे कैश बॉक्स है, पैसा रखते हैं, वहाँ आप कौड़ियों को जो चंदन लगाकर पूजा किया गोमती चक्र, उस गोमती चक्र को आप रख दीजिएगा। पूरे साल देखिएगा धन धान्य की कमी नहीं रहेगा आपके घर में। इसके अलावा धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए पूजन के बाद रात को 21 दाना, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा चावल आपको लेना चाहिए। और कच्चा चावल और बासमती का भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कच्चा चावल आप लीजिए और लाल कपड़े में बांधकर पूजन करने के बाद आपके जहाँ कैश बॉक्स है, जहाँ आप पैसा, गहना, सब कुछ ज्वेलरी वगैरह आप रखते हैं, वहाँ आप 21 दाना चावल पूजन के बाद आप एक लाल कपड़े में बांध के आप रख दीजिएगा। कहते हैं कि ऐसे करने से कभी भी आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि कभी भी कमी नहीं होंगी आपके घर में। इसके अलावा एक और उपाय आप सभी को मैं बताऊंगी। धनतेरस से भाई दूज तक 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर उस कौड़ियों को पहले गंगा जल में धो लीजिए। उसके बाद 11 कौड़ियों को पूजा स्थान में एक लाल कपड़े में रख दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से पूजा, जैसे माँ गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का आप मंत्र बोलिएगा। उस सबसे पहले गणेश भगवान का आप मंत्र बोलिएगा, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्रों का जितने बार जप करेंगे उतना अच्छा है। और उसके बाद गणेश जी को पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी, कुबेर जी को भी पूजन आप लोग कीजिएगा। उसके बाद जो है वो 11 कौड़ियाँ
लाल कपड़े में बांधकर श्री सूक्तों का पाठ कीजिएगा। उसके बाद धन संबंधी जितना भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगा। आप 11 कौड़ियों को कहाँ रखेंगे? 11 कौड़ियों को आप अपने पूजा स्थान पर किसी भी डब्बे, आपकी चांदी के डब्बे हो गया या फिर आपके लाल कपड़े हो गया, लाल छोटा सा कपड़े का बैग हो गया, वहाँ आप पूजा स्थान में रख दीजिएगा। रोज पूजन के समय धूप दीप दिखाना ना भूलिएगा। ऐसे करने से कहा जाता है कि कभी भी आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। इसके अलावा कहते हैं कि अचानक धन प्राप्ति के लिए धनतेरस की शाम को 13 दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक आपकी इंसिस्टर्स के नाम पे जलाना चाहिए। जो पितृ होता है उनके नाम पे दक्षिण मुख होके आप एक दीपक उन्हीं के नाम पे सबसे पहले आप रखिए। उसके बाद 12 दीपक अलग अलग दिशाओं में घर के चारों तरफ, आपकी सबसे पहले किचन, उसके बाद आपकी सबसे पहले मंदिर, मंदिर के बाद किचन, किचन के बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नैतृत्व कोण से लेके वायव्य कोण से लेके आपकी हर कोना, आपके टेरेस है, आपकी बैल्कनी है, आपके छत है, हर जगह 12 दिया आप रख के आइएगा। और इस मन में इस प्रार्थना के साथ माँ लक्ष्मी को याद करके, गणेश जी को याद करके कि हमारे घर में सुख समृद्धि चारों कोनों से आए। और सबसे पहले मंदिर में आपको देना चाहिए। उसके बाद जो है पितरों का जब आप दक्षिण मुख होके पितरों के नाम पे एक दिया आपको रखना चाहिए उस दिन। इसके अलावा कहते हैं कि मान्यता है कि जिनके घर में पैसों की कमी रहती है उन्हें धनतेरस से दिवाली तक माँ लक्ष्मी को एक लौंग का जोड़ा आप माँ लक्ष्मी को बताशा के साथ या मिश्री के साथ चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होंगी। आपकी घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का जो धंधा न हमेशा आपके घर में रहेगा। आपके घर में कभी चावल और कहते हैं कि जो आटा है, अन्न कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे आपको माँ लक्ष्मी को हर रोज धनतेरस से लेके भाई दूज तक आपको ये लौंग का जोड़ा के साथ मिश्री या बताशा माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्न, इसके अलावा भी सफ़ेद वस्तुएं दान करने से धन की कमी नहीं होती है। तो इसीलिए धनतेरस के दिन अपने आस पड़ोस में अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, जैसे बताशा, खीर बताशा हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद मिठाई हो गया, सफ़ेद कपड़े हो गया, ऐसे चीज़ अगर धनतेरस के दिन आप दान करते हैं, चीनी का दान करते हैं गरीबों को खीर का दान करते हैं धनतेरस के दिन, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। आज तो इतना ही। फिर ऐसे ही मैं आप सभी के साथ और भी बहुत सारे उपाय, टोटके और बहुत सारे रेमेडीज में लेकर आऊँगी। खास करके दिवाली का स्पेशल कुछ उपाय जो कि मैं धनतेरस से दिवाली तक जो कुछ खास उपाय जो है वो लेकर मैं आऊँगी।